हरियाणा के इन 5 जिलों की 20 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ। हरियाणा में भले ही पूर्ण बहुमत की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बना ली हो, लेकिन 5 जिलों में बीजेपी का खस्ता हालत हुआ है। उनके प्रत्याशी वहां पर सम्मानजनक वोट भी नहीं खींच पाए हैं। जी हाँ, इनमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिरसा ज़िले की बात करते हैं। सिरसा ज़िले की ऐनाबाद, रानिया, डबावाली, कालावाड़ी और सिरसा में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। ऐनाबाद में जहां तीसरे नंबर पर, तो रानिया में भी बीजेपी के प्रत्याशी दिखाई नहीं दिए। डब्बावाली में तो कहना ही क्या, कालावाड़ी और सिरसा में भी उनकी सिचुएशन डाउन रही। सिरसा में तो उन्होंने अपने प्रत्याशी का नामांकन भी वापस ले लिया था। तो कहीं ना कहीं सिरसा ज़िले की सारी सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। फतेहाबाद ज़िले में भी ऐसा हुआ। फतेहाबाद ज़िले की टोहाना, रतिया और फतेहाबाद, इन तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, हार गई। कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जहां टोहाना से देवेंद्र बबली जो कि पूर्व में मंत्री थे, रतिया से सुनीता दुग्गल जो पूर्व में सांसद थी, और फतेहाबाद से दुडाराम बिश्नोई का सुपड़ा साफ हुआ है। वहीं रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक जिले की मैम विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दीपक हुड्डा सम्मानजनक स्कोर भी नहीं ले पाए। रोहतक में कंपटीशन जरूर मनीष ग्रोवर का दिखा था। गढ़ी सांपला किलोई में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और कल्लानौर में बीजेपी सेकंड नंबर पर रही है। तो रोहतक जिले की सभी सीटों पर सुपड़ा साफ बीजेपी का हुआ है। झज्जर जिले में भी ऐसी कहानी है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल ओपी धनखड़ बादली से हार गए। बेरी और झज्जर में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और बहादुरगढ़ में भी बीजेपी हार गई। इसी प्रकार नूह जिले में यदि बात करें तो नूह जिले से कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। फिरोजपुर झिरका से जहां मामन खान जीतते, तो नूह और पुन्हाना में तो कहना ही क्या, वहां से भी कांग्रेस प्रत्याशी अच्छे मतों से जीते हैं। तो सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला, रोहतक जिला, झज्जर जिला और नूह जिला बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। हालांकि अन्य जिलों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छी सीटें जीती है, जिसके बल पर उन्होंने हरियाणा में 48 सीटें जीत दर्ज की है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या इन जिलों ने जो बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है, एक भी सीट इन जिलों से नहीं आई है, क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इन जिलों में अपना ध्यान फोकस करेगी? आखिर इन जिलों में भाजपा प्रत्याशी कामयाब क्यों नहीं हुए? आखिर इन जिलों में कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं, जो कि सम्मानजनक वोट भी नहीं ले पाए। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट ज़रूर करें। लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने 48 सीटें जीती है, जिन्होंने पहले कोई कल्पना भी नहीं की थी, सारे एग्जिट पोल, सारे सर्वे रिपोर्ट फेक साबित हुए, गलत साबित हुए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोट हरियाणा में किलर की भूमिका में आ चुका है। धन्यवाद।